ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 5 प्रस्तावों पर चर्चा कर सहमति जताई गई और खासतौर पर शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे पर कैबिनेट ने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी और जिसके तहत अब मुस्लिम समाज के साथ में सिख, ईसाई और पारसी समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। और वहीं मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले कई विधेयकों पर भी मुहर लगाई गई। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में भी संशोधन किया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी भी अब शामिल होंगे। और देखिए, इसके अलावा यूसीसी रजिस्ट्रेशन अवधि को बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया। मॉनसून सत्र के लिए कई विधेयकों को मंजूरी आज की इस कैबिनेट की बैठक में मिली। बेहद ही अहम आज की कैबिनेट बैठक रही। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सत्र आरंभ होगा 19 तारीख से और जयसेन का सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सदन उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं और साथ ही कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का ये कदम प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा भी करता है। निशंक ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और सरकार का यह निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं, हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा अच्छा चलेगा। वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं हो। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है, लेकिन बीजेपी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। और रावत ने आरोप लगाया कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रही। पहले चुनाव निलंबित किए, बाद में आरक्षण प्रक्रिया को जानबूझ करके बिगाड़ दिया गया और फिर 4 जिलों में आरक्षण के चक्र से छेड़छाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई। हरीश रावत ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जबकि कई जगह 1 से अधिक वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नामांकन स्वीकार हुए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने बेतालघाट में गोलीबारी और अल्मोड़ा में धमकी और नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन उठाने की घटनाओं का भी जिक्र किया। हम कायम हैं स्थायी राजधानी वाले में। हम कांग्रेस को 2027 में लाइए, हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। हमारा तो बिल्कुल सीधे राग है। जब आपने हमको मौका दिया तो हमने राजधानी बनाने का रास्ता बना दिया और आप लाएंगे तो हम राजधानी बना देंगे। हम भाजपाइयों की तरीके से
भाजपाइयों की तरीके से निर्लज नहीं है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करें और एक ईंट भी गैर। देहरादून के 123 साल पुराने एमकेपी पीजी कॉलेज को लेकर के सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर अब कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने साफ किया कि कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को 3 साल से वेतन न मिलने जैसी खबरें पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और साथ ही प्राचार्य ने यह भी बताया कि कॉलेज में फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और छात्रों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलेज प्रशासन छात्रों के साथ में खड़ा है। काफ़ी मतलब मीडिया के इसके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भी कॉलेज में कई हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास आई, जिसे पढ़कर हम तो एकदम ही मतलब दंग से रह गए कि ऐसी खबर कौन फैला रहा है। कॉलेज हमारा इतना वर्षों पुराना है, 1902 में ये इस्टेब्लिश हुआ और डिग्री कॉलेज 1958 से लगातार इतने ऊंचाइयों को छू रहा है और अभी थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इस तरीके का ये भ्रामक तथ्य फैलाने शुरू कर दिए कि कॉलेज बंद होने की कगार पे है। उसमें बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें कुछ डाला हुआ है उन्होंने, और जबकि हमारे को शासन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय हमारी जो सोसाइटी है वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारे कॉलेज चलने या न चलने पे कोई उसका प्रभाव पड़ रहा हो। शासन हमारे साथ लगातार हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा सहयोग दे रहा है और इस समय कॉलेज में भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन्स हम नहीं ले रहे हों। तो कॉलेज को इस तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाकर, सूचनाएं देकर लोगों के अंदर बेकार के संशय पैदा ना करें, और हम लोगों ने भी इसकी शिकायत कर दी है ताकि जिसने भी ये चीज करने की कोशिश करी है उसके ऊपर। अब खबर देहरादून से है, जहां जन्माष्टमी के पावन पर्व पर डोईवाला में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर समेत तमाम मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। झांकियां व भजन कीर्तन की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। मशहूर भजन गायक यमुना नगर वाले राधा दास वसंत बिहारी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और जहां भक्त कृष्ण भजनों पर झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए और क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। राधा कृष्ण प्रतियोगिता व लकी ड्रॉ से भक्ति में रंग भर गए और जैसे ही रात 12 बजी नंदलाल का जन्म हुआ तो मंदिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण जी का प्रकाशोत्सव है, जन्माष्टमी है, उसकी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारा ही देश एक ऐसा है जो धर्म को मानता है, आस्था रखता है, श्रद्धा के साथ मनाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था उस समय के हालात सबको पता है, और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई बाल्यकाल से लेकर कंस के वध तक, और उसके बाद भी चाहे वो माखन चोर के रूप में, चाहे उन्हें रणछोर के रूप में हम जाने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के जो उपदेश हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। जो अपने अर्जुन को जो उपदेश दे सकते हो, जो गीता में उपदेश दे सकते हो, यानी गीता आज उसका सार बना है। भगवान के मुंह से निकली भी जो वाणी है वो गीता के रूप में है, और आज पूरा देश नहीं विश्व इस गीता को भी मान रहा है, भगवान श्री कृष्ण को भी मान रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।